हेलो इन्वेस्टर। आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रो इन्वेस्टर में। जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हम आज हॉस्पिटल सेक्टर पर बात करेंगे और आज दूसरा वीडियो जो आएगा वो केमिकल सेक्टर पर होगा। तो इसलिए हमने आज दूसरा वीडियो जो लेकर के आया वो केमिकल सेक्टर से है और बहुत अच्छी कंपनी है, डेट फ्री है और उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो उसका पूरा डिटेल एनालाइज देखते हैं क्या है। कंपनी का नाम है इंडो बोरेक्स एंड केमिकल। ठीक है। और इसका मार्केट कैप जो है वो है 407 करोड़ का और करेंट प्राइस जो है वो 127 रुपया का है। ठीक है। बुक वैल्यू 64 का है जो कि ठीक है, 50% है करेंट प्राइस का, तो ठीक है। पीई 10 का है जो कि बहुत ही सस्ता है। आरओई जो कि 26 का है, अच्छा है। आरओई 19 का है और आरओई सी का मतलब 26 का है। फेस वैल्यू 1 का है, ठीक है। डिविडेंड भी देती है, कोई प्लेज नहीं है, छोटी कंपनी है, प्लेज नहीं है, अच्छी बात है। प्रमोटर थोड़ा सा अपना होल्डिंग कम किया है, ठीक है। फिर भी प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 54% के आसपास है। ठीक है। डेट बहुत कम के नहीं के बराबर में है, डेट नहीं है, मतलब है ही नहीं डेट, तो डेट फ्री कंपनी है। और ये सब है। प्रॉफिट ग्रोथ का बात करें, ये सेल्स ग्रोथ है, 3 साल का सेल्स ग्रोथ है 11%। क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ है 19% का लगभग। सेल्स ग्रोथ में आ गया 11% ओवरऑल। सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स का 21% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर का 20% है और प्रॉफिट ग्रोथ जो 5 ईयर में 35% का, और ये कंपनी का 35% का है। और ये नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर का है 26% और सेल्स ग्रोथ आपका 11% का है, 11.4%। और ये इसका प्रोडक्ट, ये इसका इस कंपनी का प्रोडक्ट है जो बनाती है, और इनका भी हम देखेंगे कहाँ किस में यूज होता है और कितना इसका यूज लेवल बड़ा है। तो अगले पेज पर चलते हैं, देखते हैं इसका यूज क्या है। जैसे हमने बताया था 3 प्रोडक्ट हैं इनके, कौन कौन है। तो पहला है लिथियम हाइड्रोक्साइड मोनोहाइड्राइड, ठीक है, पहला प्रोडक्ट है। और एक है, नाम से ही पता था कि बोरेक्स, इंडो बोरेक्स था, तो बोरेक्स डेकेहाइड्राइड क्रिस्टल में आता है। और एक बोरिक एसिड है जो कि आता है। इस 3 प्रोडक्ट हैं, तीनों का यूज देख लेते हैं क्या क्या है। कहता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लुब्रिकेंट और ग्रीस और डाइस्टफ एंड स्पेशलिस्ट रेजिन, मतलब ये भी जो है ग्रीस बनाने में जो कि मशीन में यूज होता है, और डाइस्टफ एंड स्पेशलिस्ट रेजिन बनाने में इसका यूज होता है। ये हो गया। एज कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन अल्काइल बैटरीज, बैटरीज में जो एल्काइल बैटरीज होते हैं उनमें यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में, जो कि उसके अंदर बैटरी के अंदर घोल जो होता है ना, वो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और उसी में एल्काइल बैटरी तो बहुत से प्रकार के होते हैं। लिथियम बैटरी होता है और बहुत सारा बैटरी होता है, उसमें एल्काइल बैटरीज होता है, उसमें यूज होता है लिथियम वाला। उसके बाद आ जाता है कंपोनेंट्स के रूप में, लिथियम कंपोनेंट के रूप में यूज होता है। केमिकल एजेंट इन एस्ट्रिफिकेशन में, वो एस्ट्रिफिकेशन जो होता है अल्कोहल के साथ एस्टर का जो प्रोसेस होता है ना, वो एस्ट्रिफिकेशन कहलाता है, उसमें इसका यूज होता है। उसके बाद बोरेक्स डेकेहाइड्राइड क्रिस्टल का, बोरेक्स डेकेहाइड्राइड क्रिस्टल का यूज देखते हैं कहाँ कहाँ है। वेल्डिंग में, ब्रेजिंग स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है, सोल्डरिंग में होता है, फिक्स करने में, ज्वाइंट करने में, और फर्टिलाइजर माइक्रो कंपोनेंट में, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है, इसका यूज होता है। कौन, बोरेक्स डेकाहाइड्राइड क्रिस्टल का यूज होता है। और उसके बाद बोरिक एसिड का बात करें तो आइस वॉश में, और उसके बाद फूड पाउडर में, उसके बाद शैम्पू में, स्किन क्रीम में, माउथ वॉश में, इन सब में इनका यूज होता है बोरिक एसिड का, ठीक है। उसके बाद अगले देखते हैं अगला क्या है इसका। अब क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, देखते हैं क्या है। सेल्स की बात करें तो छोटी कंपनी है, आपको पता है 400 करोड़ की 500 करोड़ की कंपनी है, और तो क्या होना चाहिए, फिर भी देखते हैं क्या है। ये देखिए सेल्स, सेल्स की बात करें तो 34 मतलब इसको छोड़कर, मतलब 34, 25, 29, 27, 22, 28, 47 और 48, 44, 38 करके है, ऐसे करके। और यहाँ से 2020 के बाद से हम देखें, मतलब जनरली, क्योंकि 2020 में तो कोरोना था तो इसलिए थोड़ा सा सभी कंपनियों का डाउन था सेल्स, इसलिए 2020 के बाद देखें तो यहाँ से
यहाँ से देखें 47 48, यानी कि ये दिसंबर लास्ट में, क्योंकि यहाँ से मतलब सारी कंपनियां का अपना ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर दिया था। तो 47 48 44 38 45 49 53, मतलब अब ट्रेंड है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर किसी छोटी कंपनी का ट्रेंड में हो तो मतलब अच्छी कंपनी माना जाता है बेसिकली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बेसिकली अब ट्रेंड है। जहाँ 6 था 3 था उसी के हिसाब से मान के चलिए दिसंबर 13 से लेकर के 15 चला गया, मतलब ये अब ट्रेंड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब मान के चलिए अब ट्रेंड है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है लगभग ऑलमोस्ट 20-22 के परसेंट के एवरेज है। तो अच्छी कंपनी है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 20-25 के एवरेज रखता है, तो अच्छी कंपनी है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट, सबसे बड़ी बात इंटरेस्ट छोटी कंपनी है और डेट फ्री है। इसका मतलब इसमें जो भी इनको प्रॉफिट के रूप में आएगा वो इंटरेस्ट के रूप में नहीं जाएगा। उनके इंटरेस्ट में जो जाए, सभी कंपनियों में ऑलमोस्ट रहता है कुछ ना कुछ डेट, और ये डेट फ्री कंपनी है तो इनका सारा का सारा प्रॉफिट के रूप में बच जाएगा। इसमें इंटरेस्ट के रूप में कुछ भी प्रॉफिट नहीं कटने वाला है, तो इसलिए अच्छी कंपनियां हैं, ग्रोथ इसमें है। उसके बाद नेट प्रॉफिट देख लीजिए, अब ट्रेंड है। नेट प्रॉफिट अब ट्रेंड में है, यानी कि 3-4 से लेकर के 13 तक चल गया, डबल डिजिट में चला गया है, सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में चला गया है नेट प्रॉफिट। तो ये कहीं ना कहीं ग्रोथ को दिखा रहा है कंपनी। उसके बाद कॉन्स में देख लेते हैं हम, और मुझे देख लेते हैं क्या है इसका। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेड ऑलमोस्ट डेड फ्री कंपनी है। उसके बाद कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 35% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। मतलब 5 सालों में CAGR 35% के CAGR से इसके ग्रोथ में, प्रॉफिट ग्रोथ में बढ़ोतरी हुई है, जो कि छोटी कंपनियों के लिए बहुत बड़ी बात है कि जो 5 सालों से अपना प्रॉफिट ग्रोथ 35% मेंटेन कर रहा है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा सा कम किया है, देखेंगे हैं क्यों कम किया, आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि इसमें ना मतलब FIs का थोड़ा सा एंट्री हुआ है लास्ट इधर, तो इसलिए ये अति हुआ है। प्रॉफिट लॉस PL स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या होगा। उसके बाद देखें, यहाँ से देख लीजिए 40 46 66 77 87 70 67 101 128 115 144 176 184। तो हम PL स्टेटमेंट देख रहे थे सेल्स का, तो सेल्स अप ट्रेंड है, मतलब छोटी कंपनियां हैं और अप ट्रेंड है। तो देख रहे हैं शुरुआती 2021 में 40 था सेल्स और अभी 184 है। तो इसका मतलब है कि 4×12 4×16, यानी कि लगभग लगभग 4 से 5 गुना हो गया है यहाँ से सेल्स। अपने शुरुआती टाइम से अपना सेल्स को कितना गुना कर दिया, 4 से 5 गुना कर चुका है कंपनी। और प्रॉफिट को कितना गुना कर चुका है, 10×5 = 50, ऑलमोस्ट प्रॉफिट को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी 5 गुना कर चुका है। सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट को भी अपनी मतलब उसी रेशियो में बढ़ा रहा है। इसका मतलब कंपनी जो है ना अपने खर्चे में बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश है अपने खर्चे को कम कर रहा है। इसका मतलब है कि तभी तो प्रॉफिट अप ट्रेंड में है। जैसे सेल्स का अप ट्रेंड हो और प्रॉफिट का भी अप ट्रेंड हो, तो इसका मतलब है कि कंपनी में जान है। उसके बाद देख लेते हैं इंटरेस्ट जैसा कि आपको बताया है कि जीरो है, क्योंकि डेट फ्री कंपनी है। उसके बाद नेट प्रॉफिट अप ट्रेंड है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो अच्छी बात है। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये 10 ईयर्स में 14 डबल डिजिट में है सेल्स ग्रोथ, ये अच्छी बात है। डबल डिजिट में सेल्स ग्रोथ रहे तो अच्छी बात है। प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट में है, अच्छी बात है। 30-35% के लगभग 5 सालों में, 3 सालों में 27%, और 10 ईयर में 13% का मतलब प्रॉफिट ग्रोथ है, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर में 32%, 5 ईयर्स 31%, और 3 सालों की देख लीजिए 51% का रिटर्न, यानी कि CAGR से बढ़ा है। और 1 ईयर में माइनस में है, क्योंकि थोड़ा सा इधर बहुत सारा अथी हुआ था ना, फेड का रिजल्ट आया, उसके बाद ये ब्याज दरों में बढ़ोतरी, मतलब इन्फ्लेशन, ये सारा चीज़ को लेकर के अथी हो गया इसलिए। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर्स में 16% था, 17 3 वर्ष में 18% का था, और लास्ट ईयर 19 पर, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है, तो मतलब कंपनी जो है ना अपना प्रॉफिट को बढ़ा रहा है।
उसके बाद बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल थोड़ा सा इधर 2020 यानी कि 19 से बढ़ा है और वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट। छोटी कंपनी है तो डाइल्यूट करना थोड़ा सा हो जाता है कि मतलब अथी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, ये चलेगा। रिजर्व में ऑलमोस्ट अप ट्रेंड है रिजर्व भी इसका, और बोरोइंग है थोड़ा सा, और डेट फ्री कंपनी माना जा सकता है क्योंकि इसके कंपेरिजन में बोरोइंग थोड़ा सा 1000 रिजर्व है, यहाँ देख लीजिए 1000 रिजर्व है, उसके कंपेरिजन में 200 का बोरोइंग है, तो मतलब ऑलमोस्ट ये आराम से अथी कर सकता है। अदर लाइबिलिटीज ये भी 320 का है, टोटल लाइबिलिटीज इतना हो गया। आगे देखते हैं क्या होता है। फिक्स्ड एसेट अब ट्रेंड में है, जो कि अच्छी बात है छोटी कंपनियों के लिए। फिक्स्ड एसेट अब ट्रेंड में है तो, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो कि इधर नहीं था, नहीं के माध्यम जो कि इधर एक एक करके है, वो ठीक है, नॉर्मल है, इसका कोई थी। अब देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये इम्पोर्टेंट, जो कि लगातार कभी भी कंपनी माइनस में नहीं रहा है। छोटी कंपनियों के लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि माइनस में मतलब अच्छी से अच्छी कंपनियां कभी, देखिए ये 2015 में एक बार 0 हुआ था, उसके बाद 18 में 1 हुआ, उसके बाद 20 में ठीक ठाक रहा, यानी कि कभी भी निगेटिव में नहीं रहा इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि छोटी कंपनियों के लिए अच्छा साइन है। उसके बाद डेटर्स डे में थोड़ा 21 है, इन्वेंट्री डेज 30 का है, और तो घटा है, देख लीजिए इन्वेंट्री डेज घटा है ऑलमोस्ट, ये अच्छी बात है। और डेटर्स डे थोड़ा सा कांस्टेंट है, ये भी अच्छी साइन है। कैश कन्वर्जन साइकिल जहाँ 371 से 324 लगे 200 200, तो थोड़ा सा इधर ये लास्ट में बढ़ा है, मार्च 2022 में थोड़ा सा कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ा है, कोई उतना इशू नहीं है, छोटी कंपनियां हैं तो चलेगा फिर भी। वर्किंग कैपिटल डेज ये भी थोड़ा सा मतलब ठीक है, 100 डेज के आसपास है तो ठीक है वर्किंग कैपिटल डेज भी। उसके बाद हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, क्या किसका कितना कितना है। तो प्रमोटर की बात करें तो 50% से एबव है, जो कि अच्छा साइन है छोटी कंपनियों के लिए। 50% से एबव होना चाहिए, जो कि है इसमें, तो अच्छा साइन है। और एफ आई जहाँ 0 था, देख लीजिए एफ आई 0 है, वहीं दिसंबर 2021 में थोड़ा सा एंट्री जो कि यहाँ है, और फिर जून 2022 में जो कि थोड़ा सा बढ़ा है, जो कि अच्छा साइन है कंपनी के लिए। डीआईज नहीं है, 0 है, और पब्लिक का 45%, इसीलिए वहाँ पर आपको पता है जो प्रमोटर अपना डिक्रीज किया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफ का एंट्री शुरू हो रहा था इसलिए। और आप जानते हैं कि एफ ऐसे नहीं खरीदती है कंपनियाँ, वो खरीदने में भी 6 महीना टाइम लगाता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, और धीरे धीरे अपना एफ बढ़ा रहा है, इसका मतलब है कि अच्छी कंपनियाँ है जो ग्रोथ दिखा रही है, इसीलिए तो एफ आ रहे हैं इसमें। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और हमारा यहीं से एनालाइज ख़त्म होता है, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।